Hello friends, welcome once again. Today we will discuss magnetic field due to current carrying wire of finite length. Suppose हमारे पास एक वायर XY है जिसमें करंट आपका I मूव कर रहा है, तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पर पता करना है मुझको मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बायो-सावर्ट लॉ के बारे में, उस वीडियो को आप देख लीजिए क्योंकि उसके बाद इसको आप समझ पाएंगे क्या है इसका मतलब, कैसे पता करेंगे हम। ठीक है, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज गो थ्रू इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर क्या पता करना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है, दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या करता है, हमको एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से पता करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इस तार XY पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से सीधा a मान लिया गया है, सपोज इट इज ओरिजिन, यहां से L डिस्टेंस नीचे dl थिकनेस का लेंथ का एक छोटा सा करंट एलिमेंट है जो इस वायर से थीटा एंगल पर सिचुएटेड आपका है पॉइंट P। तो dB मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट विल बी इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन इट इज योर R, तो R स्क्वायर। ये हमारा हुआ है करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लीट लेंथ XY से पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, we will have to do integrate this both side, then if we do integrate both side we will get mu upon 4 pi I dl sin theta upon R square, it will become B। यहां से आपका ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 4 पाई I dl sin थीटा ओवर R स्क्वायर आपका बचा रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट तो कर दिया, पर लेकिन इंटीग्रेट हम इसमें ऐसे करेंगे कि आपका पूरा जो वायर है वो कवर हो जाए। तो इसको करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल। फाइनाइट लेंथ का वायर है तो इसकी लेंथ को कवर करने के लिए हमें लिमिट्स में कुछ लिमिट में पुट करना पड़ेगा ताकि आपका पूरा वायर कवर हो सके। तो अभी जो आपका इंटीग्रेशन है वो d है, यानी l के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसमें फिलहाल तो दो वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे, dl और r। जैसे आपका l चेंज होगा, l अगर इतना है तो r ये वाला हो जाएगा, l इतना होता तो r आपका ये वाला हो जाता, l अगर आपका छोटा सा ऊपर होता तो r आपका ये हो जाता। तो हम देख रहे हैं कि इसमें फिलहाल आपके दो वेरिएबल्स आपके हैं, तो दो वेरिएबल के साथ अभी इसको आप इंटीग्रेट एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो काम होगा, पहला काम वो ये होगा कि इसमें से दो वेरिएबल्स को आप एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए हमने क्या किया है, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया है, फाई। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90। तो इन ट्राइंगल OP सपोज इट इज M, इन ट्राइंगल OPM थीटा प्लस 90 प्लस फाई इक्वल टू 180। यहां से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई। इफ यू अप्लाई साइन बोथ साइड तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, इट मीन साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई। यानी कि जो आपका साइन थीटा है ये आपका कॉस टर्म में आपने पता कर लिया है। नाउ अब आप जाएंगे dl को निकालने के लिए। dl क्या है, dl इज डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दिस लेंथ l। तो यदि आप इस ट्राइंगल OPM में ही देखें, इन ट्राइंगल OPM tan फाई इक्वल टू, tan का मतलब p अपॉन b, इस फाई के लिए p क्या होगा आपका l, b क्या होगा आपका a, tan फाई इक्वल टू l ओवर a, यानी l इक्वल टू a tan फाई। इसमें आप करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, आपको मिलेगा dl ओवर d फाई इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई। इट मींस कि dl इक्वल टू
ए sec स्क्वायर फाई डी फाई। इसमें tan फाई का हुआ है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई, आपको dl भी मिल चुका है। अब बात करते हैं किसकी, r की। r भी निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल OPM, इन ट्राइंगल OPM। यहां पे अगर देखा जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो cos फाई बेस, तो आपका हो जाएगा a, हाइपो हो जाएगा आपका r। तो व्हेन अप्लाई cos फाई, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा, दैट इज a अपॉन r। इट मींस योर r इज इक्वल टू a अपॉन cos फाई। इट मींस a sec फाई, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। आपका r स्क्वायर भी sec की फॉर्म में, सॉरी फाई की फॉर्म में आ गया है, एंड l भी आपका फाई की फॉर्म में आ गया है, और आपका थीटा भी फाई की फॉर्म में आपका आ गया है। यानी कि आपके तीनों वेरिएबल्स l, r और थीटा, वो सारे के सारे वेरिएबल्स एक नए वेरिएबल थीटा की, सॉरी फाई की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अब फाई की हेल्प से आप करेंगे इंटीग्रेट। यदि इन सारी वैल्यूज को उठा करके आप इसको पुट कर दें इस इक्वेशन में 2 में, किस किस को, साइन थीटा को, आर स्क्वायर को एंड dl को, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेट i, तो आपका i रहा, एंड dl क्या हो गया आपका, a sec स्क्वायर फाई d फाई, एंड sin थीटा इज योर cos फाई अपॉन r स्क्वायर इज a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। ठीक, तो जो वैल्यू आप पुट कर चुके हो इसमें b इक्वल टू है i dl sin थीटा और r स्क्वायर पुट करने के बाद इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, उसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। नाउ अब आपने क्या कर दिया कि सारे के सारे वेरिएबल्स को, l को, थीटा को, r को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, फाई में। अब आप देख रहे हो कि इससे आपको एक कट चुका है, a से a कट चुका है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेट i cos फाई d फाई ओवर a। इसमें आपका a और i दोनों कांस्टेंट हैं, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i ओवर a cos फाई d फाई। अब आपको फाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो अब आपको फाई को कुछ इस तरह सेट करना पड़ेगा जिससे आपका पूरा वायर एक्स वाई कवर हो जाए। तो देखिए ये फाई आपका जो है वो इस वाले पॉइंट लोकेट कर रहा है, ठीक, फाई एंगल आपका इस पॉइंट लोकेट कर रहा है। मुझको चाहिए फाई करे एक्स को लोकेट, तो फाई को होना पड़ेगा कितना, अल्फा। कैसा अल्फा, नेगेटिव अल्फा। जो एंगल बनते हैं बिलो ओरिजिन या बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव होते हैं, ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं। तो आपका अगर फाई हो जाएगा माइनस अल्फा, तो मैं पहुंच जाऊंगा एट पॉइंट एक्स पर। यदि फाई आपका हो जाएगा प्लस बीटा, मैं पहुंच जाऊंगा कहां पर, अपने वाई पॉइंट पर। तो आपका जो फाई का जो रेंज होगा वो माइनस अल्फा टू प्लस बीटा होगा, जिससे आप इस कंप्लीट डिवाइड कवर कर पाएंगे। ठीक, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i ओवर a इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई sin फाई। लिमिट आपकी हो गई माइनस अल्फा टू प्लस बीटा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i ओवर a। आप पुट करोगे इसमें आप फाई के अपर वैल्यू बीटा माइनस ऑफ थीटा की फाई की वैल्यू लोअर वैल्यू, तो b इक्वल टू आपको मिलेगा अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन बीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा साइन अल्फा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i ओवर a
sin alpha plus sin beta. It is your magnetic field strength at point P due to wire XY. इसमें आपका क्या क्या चीज आ रही है, यहां से देखिए आपको पता करना है इस वायर की वजह से फील्ड एट पॉइंट P पर, तो ये वाला फील्ड डिपेंड करेगा इस तार में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I, और इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका DL कहाँ है, इसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उस पॉइंट की उस वायर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, दैट इज A। ठीक, A हो गया। और जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उस पॉइंट से मिलाइए उस वायर के दोनों एंड को, एक एंगल आपका अल्फा हो जाएगा, एक एंगल आपका बीटा हो जाएगा। चूंकि इसमें कहीं भी कोई माइनस साइन नहीं आ रहा है तो आपको माइनस पुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगाएंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आपको यूज कैसे करना है इसको। जैसे आपको पता करना है ये आपका वायर है, ये आपका पॉइंट है P, जहां पता करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला काम करिए आप इसको इससे आप मिलाइए, ये आपका हो जाएगा A, इसको इससे मिलाइए अल्फा, इसको इससे मिलाइए बीटा। करंट आपकी I अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, नीड अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कंडक्टर वायर। अब हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, यदि आपके तार इनफाइनाइट लंबाई का होता तो फील्ड कितना होता। ठीक, अभी तार छोटा है तो फील्ड भी आपका छोटा सा है, अब तार आपका हो जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग, तो उसके लिए वेट करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।